आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी भी मैसेज को एन्क्रिप्ट करना। मान लीजिए हमने जैसे कोई मैसेज दिया कि आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो इसको कैसे एन्क्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो हम आज सीखेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं, हैज़ इंक्लूड istream.h। सेकेंड है हैज़ इंक्लूड conio.h एंड थर्ड है हैड इंक्लूड string.h। स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस को उपयोग करने के लिए हम इस हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। void main नाउ clr हमारे कंसोल को क्लियर करेगा। फिर int I को हमने इनिशलाइज किया 0 से। फिर ये len फॉर लेंथ को भी हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया। और ये inc मीन्स इंक्रीमेंट को भी हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया। फिर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, सबको हमने 0 से इसलिए इनिशलाइज किया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना ले। कैर यह है स्ट्रिंग 1। हमने एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया है जिसकी साइज़ है 800 और इसका नाम है स्ट्रिंग 1। अब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, एंटर द मैसेज, ये इनपुट करेगा यूज़र और इसको हम स्टोर करा लेते हैं स्ट्रिंग 1 में। अब हम सी आउट कराते हैं हाउ मैनी इंक्रीमेंट ऑफ कैरेक्टर। मतलब जैसे कोई मैसेज है, जैसे स्कूल है, तो इसमें एस में कितना हमको एस को इंक्रीमेंट करना है, सी को कितना इंक्रीमेंट करना है, वो हमको लेना है। मतलब किस टाइप का इंक्रीमेंट करना है, सिंपल सीजर साइफर वाला फॉर्मूले का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो सी इन इंक्रीमेंट में हमने स्टोर करा लिया, जो कि हमने INC वेरिएबल के ऊपर इनिशलाइज किया था 0 से। अब हम लेंथ फाइंड करते हैं, ये लेन मतलब लेंथ। तो हम लेंथ फाइंड करेंगे कि हम जो भी यूज़र ने मैसेज दिया है उसकी लेंथ कितनी है, वो कितने कैरेक्टर का स्ट्रिंग है। तो ये strlen एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं और इस फंक्शन की डेफिनेशन string.h में प्रीडिफाइंड है। तो इसका सिंटैक्स होता है कि एक वेरिएबल आप लीजिए इंटीजर टाइप का किसी भी नेम का, जैसे हमने यहाँ पे लिया लेन, तो लेन इक्वल टू strlen, तो ये हो गया हमारा फंक्शन नेम। और फंक्शन के अंदर हमने जो स्ट्रिंग आ रही है हमने उसको पास करा दिया, मतलब स्ट्रिंग 1 में जो भी मैसेज आएगा तो वो उसकी लेंथ को फाइंड करके या काउंट करके लेन में स्टोर करा देगा। अब हम फॉर लूप चलाते हैं i इक्वल टू 0 और i इज़ लेस देन लेन, मतलब i हमेशा लेंथ से छोटा रहना चाहिए, और i प्लस प्लस। तो ये लूप जब तक चलेगा जितना हमारा लेंथ रहेगा, मतलब स्ट्रिंग का, उससे एक कम चलेगा। क्योंकि 0 से हम इनिशलाइज कर रहे हैं, और 0 से इसलिए इनिशलाइज कर रहे हैं क्योंकि जो भी एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। तो ये फॉर लूप हम लगाएंगे। अब हम x ब्रैकेट के अंदर कैर और स्ट्रिंग i, ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने ये टाइप कास्टिंग का यूज़ किया है। टाइप कास्टिंग में हमने ऊपर x को आप देख सकते हैं कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल लगाया था और ये स्ट्रिंग जो था हमारा कैरेक्टर टाइप का था। तो हमने x को क्या किया कि जो x वैल्यू थी, तो ये जो कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग था हमने इसको असाइन करा दिया x में। तो अब ये हो गया इंटीजर टाइप की वैल्यू। ये कैरेक्टर था, कैर टाइप की वैल्यू था, हमने इसको असाइन करा दिया x में, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई। और हमने यहाँ पे i क्यों लिया, क्योंकि अगर एक बार में हम यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग लेते हैं तो वो सिर्फ वो एरर दे देगा, क्योंकि वो पूरी स्ट्रिंग को इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन i यानी जब भी i की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो 0 को असाइन करेगा, फिर लूप चलेगा, i की वैल्यू 1 होगी, 1 को असाइन करेगा। तो जब तक ये लूप चलेगा जब तक वो एक एक कैरेक्टर को असाइन करता जाएगा। तो ये टाइप कास्टिंग का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब y इक्वल टू एक्स प्लस इंक्रीमेंट, अब हमने
y की वैल्यू भी वहाँ पे 0 दी थी, यहाँ पे x में हमको कैरेक्टर मिल गया, जो कैरेक्टर था, मतलब यहाँ पे मान लीजिए हमने a दिया, स्मॉल a, तो जब इसमें जाएगा तो वो इंटीजर में सेव हो जाएगा, मतलब स्मॉल a का जो आस्काई कोड होगा वो सेव हो जाएगा हमारा x में। तो जैसे स्मॉल एक कैपिटल ए लेते हैं मान लीजिए, तो कैपिटल ए का आस्काई कोड होता है 65, तो यहाँ पे वो 65 हो जाएगी x की वैल्यू, और प्लस इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट में जो भी यूज़र ने वैल्यू दी है वो इसमें प्लस हो जाएगा। मान लीजिए यूज़र ने 2 दिया, तो जैसे यहाँ पे a की वैल्यू थी 65, तो 65 प्लस 2 67, यानी a की जगह पे c प्रिंट कर देगा वो। तो ये हमने वैल्यू को, उस कैरेक्टर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमने स्ट्रिंग i इक्वल टू वाई, अब मतलब जो y में वैल्यू है उसको वापस स्ट्रिंग i में कर दिया, मतलब स्ट्रिंग i जो i की वैल्यू जहाँ रहेगी वहाँ पे, तो फिर से वो जो वैल्यू हमने इंक्रीमेंट की थी उसको असाइन करा दिया उस स्ट्रिंग के पोजीशन i पे। अब हम सी आउट कराते हैं /n साइफर टेक्स्ट इज स्ट्रिंग 1 गेट्स यस, हमारे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब हम इसको कंपाइल कराते हैं, कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम इसको रन कराते हैं, हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पे एक टाइप करते हैं जैसे कि STGCG, ये हमने दिया। अब हम इसको देते हैं 20 असाइन कराते हैं, तो ये इसने हर कैरेक्टर को 20 बार इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये हमारा एक साइफर टेक्स्ट हो गया। तो बस ये इस थ्रू से अगर हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी कोड हम भेजेंगे तो वो हमारा पावरफुल रहेगा, कोई उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।